हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और रोज़ की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज़ के सभी करंट अफेयर को कम से कम समय में और इमेज के साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन और आंसर को रिलेट करके याद रख पाएँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है 16 सितंबर को, यानी हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो है ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। ओजोन से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में है? आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, जिसमें से समताप मंडल में ओजोन परत है दोस्तों। आप ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? दोस्तों, अभी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है दोस्तों। तो TCS की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है TCS का? तो मुंबई में है दोस्तों। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथन जी हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं, ये हैं शेफाली राजदान। ये भारतवंशी हैं, मतलब कि इनका जन्म भारत में हुआ है। भारत के हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अमेरिका की एक राजनयिक हैं। ठीक है। इनको अब नीदरलैंड में अमेरिका ने अपना राजदूत नियुक्त किया है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? दोस्तों, अभी IAS अधिकारी सुनील बर्थवाल को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है दोस्तों। तो आप ये याद रखिएगा। ये आप सुनील बर्थवाल जी की जो इमेज है आप यहाँ देख सकते हैं। सुनील बर्थवाल ये 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं और इन्हें अब नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। अहमदाबाद नगर निगम ने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है। अहमदाबाद में ही मोटेरा स्टेडियम है, उसका नाम भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया था दोस्तों। तो अब अहमदाबाद में अब स्टेडियम का नाम और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, दोनों ही नाम अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर रखे गए हैं। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। ठीक है। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी SCO शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए उज्बेकिस्तान ही गए हुए हैं। अच्छा, उज्बेकिस्तान की बात आई है तो आप मैप में देख सकते हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ताशकंद है। ठीक है। करेंसी क्या है? तो उज्बेकिस्तानी शोम है। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियो। ठीक है। अच्छा, ये जो SCO शिखर सम्मेलन है ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, SCO का फुल फॉर्म क्या है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग में है। प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जोंग मेंग है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है दोस्तों। अब इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। अच्छा, संन्यास की बात हो रही है तो कल मैंने आपको बताया था कि क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। उससे पहले सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बना है दोस्तों SBI। ठीक है, SBI का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा जी हैं। अच्छा दोस्तों, SBI ये तीसरा बैंक है जो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया है। तो पहले 2 बैंक कौन से हैं जिन्होंने 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया है? तो पहला है HDFC और दूसरा है ICICI बैंक। अब तीसरा SBI बैंक बना है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन बनेगा? कौन सी सिटी बनेगी? तो इसका जो आंसर है वो है इंदौर सिटी। तो अब इंदौर भारत का पहला डिजिटल सिटी बनेगा दोस्तों। इंदौर में अब हर व्यक्ति के पास अपना खुद का डिजिटल आईडी होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो किसी व्यक्ति का एड्रेस आपको खोजना है तो उसका जो डिजिटल आईडी नंबर है उससे आप उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो इंदौर देश का पहला डिजिटल सिटी बनेगा, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने SAFF U17 खिताब जीता है? SAFF U17 का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17। ठीक है, तो दोस्तों अभी अपने देश भारत ने नेपाल को हराकर SAFF अंडर 17 खिताब जीता है दोस्तों। इंडिया ने कोलंबो में नेपाल को हराकर SAFF अंडर 17 खिताब जीता है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, रामकृष्ण मिशन की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1897 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के बेल्लूर मठ में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है झारखंड। तो दोस्तों अभी झारखंड सरकार ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है। अच्छा, झारखंड सरकार में अभी OBC को अभी तक 14% आरक्षण मिलता था, उसको बढ़ाकर अब 27% भी कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, झारखंड की बात आ रही है तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची और झारखंड के CM कौन है? तो हेमंत सोरेन जी। ठीक है, और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की अभी प्राइम मिनिस्टर थी मैग्डेलेना एंडरसन। इन्होंने अभी चुनाव हारने के बाद इस्तीफे की घोषणा की है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है दोस्तों। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है? तो चेन्नई है। CM कौन है? MK स्टैलिन है।
गवर्नर कौन है? RN रमी जी। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना टाइगर रिजर्व मिला है दोस्तों। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? जो आंसर है दोस्तों वो है अरुण मिश्रा जी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के सदस्य जस्टिस अरुण मिश्रा, और इन्हें ही अभी एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है दोस्तों। चैनल में करंट अफेयर्स के डेली सेशंस कराए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए।